ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम्बा आद्याशक्ति माँ जगदम्बा के समुपासक श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, धर्मपरायण अतिथि अभ्यागत संत समाज, विद्वत समाज, भक्त समाज, आज हम लोग नवरात्रि के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। माँ भगवती की आराधना शारदीय नवरात्र के रूप में भक्तजन किया करते हैं। यह आराधना जीवन को एक श्रेष्ठ पथ पर ले जाने वाली हैं। आज तृतीय नवरात्र चंद्र घंटा माँ की उपासना। चंद्र घंटा माँ की उपासना में बहुत सुंदर स्तुति कही गई है, बहुत सुंदर श्लोक शास्त्रों में मिलता है। पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपस्त्रकैर्युता। पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए निरंतर उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यंत महत्व है। यह बहुत ही श्रेष्ठ पूजन है। शौर्य वीर्य का प्रतीक है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं।
ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। चैत्री नवरात्र का शुभारंभ है और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो कहूँगा ये नववर्ष जो है सिर्फ हम हिंदुओं का नहीं, सब भारतीयों का नववर्ष है। और हर देश का एक अपना नया साल, अधिकतर देशों में जो पुराने देश हैं, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, सबका अपना नववर्ष होता है। तो हम भारतीयों का यही नववर्ष है। जो इंग्लिश नववर्ष है वो चूँकि दुनिया मनाती है, दुनिया उस हिसाब चलती है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। आज भारतीय इस नववर्ष के इसके आज प्रथम दिन पर, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर मैं जितने भी अपने धर्म प्रेमी हैं, भारतीय हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उन सभी को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए आने वाला साल शुभ। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और समस्त बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्यः फलदायी होती है, सद्यः, तुरंत। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को सद्यः फल की प्राप्ति होती है, तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को, इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। जब घंटा नाद होता है तो हर प्रकार की जो प्रेत आदि बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। ऐसी माता का ध्यान करने पर व्यक्ति का सदैव कल्याण होता है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शकों और आराधकों के लिए, इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्य और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया की कांति गुण की वृद्धि होती है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। आहा, मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। उनका जीवन निर्मल हो जाता है और जहां भी वो लोग जाएं, वहां एक अलौकिक दिव्य मां का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणु का अदृश्य विकिरण होता रहता है। क्या सुंदर वर्णन है। दिव्य प्रकरण, दिव्य परमाणु का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया
साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को, अपने मन वचन कर्म एवं काया को विहित शास्त्र के अनुसार, विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो जाएं। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद और अधिकारी बन सकते हैं। सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही सरलता पूर्वक आसानी से परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए साधना के उस पवित्र पथ पर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। ऐसी माँ चंद्रघंटा की आराधना, चंद्रघंटा का पूजन, चंद्रघंटा का स्तवन जो मानव करेगा उसके जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद होगा। और माँ भगवती की पूजा के क्रम में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा का वाचन कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त और 13 अध्याय, प्रथम अध्याय पूर्व चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, इनका पाठ करते हुए क्षमापन स्तोत्र, क्षमा माँ भगवती से मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी क्षम्यताम परमेश्वरी। संपूर्ण विधि का विधि विधान से अनुपालन करते हुए हम माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करें और माँ आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, समाज के ऊपर बना रहे, हर प्राणी आनंद का अनुभव करे, हर व्यक्ति के ऊपर माँ आपका आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना करते हुए, यही शुभ कामनाएं रखते हुए, संसार के हर प्राणी के लिए शुभ चिंतन करते हुए हमको माँ जगदम्बा की आराधना करनी है, माँ की आराधना करनी है। माँ शब्द ही सबको प्रेम देने वाला है। माँ शब्द ही एक वात्सल्य से भरा हुआ है। माँ का नाम ही कल्याणकारक है। तो ऐसी माँ का हम स्तवन करें, वंदन करें, अर्चन करें और
नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह सुंदर विधान करते हुए माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज आज माँ चंद्रघंटा के इस सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए आप भक्तों के बीच में अभी तक चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ और आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, यही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और पुनः आप सभी को जय माता दी।